जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे 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 राम राम हरे हरे। तो मुंबई में सुन के और अच्छा लगता है। ये तांबे चल मन वृंदावन ये तांबे बहुत पिलाई जाएगा। मैं के इस शानदार कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित मथुरा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, लोकसभा में हमारे सहयोगी और सांसद माननीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य जी, डॉक्टर बंसल जी, डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जी, उपस्थित फिल्म जगत के सभी महान कलाकार, उपस्थित देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, चल मन वृंदावन कान्हा के ब्रिज की एक झलक है। और जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो पहली गाली पर सिर काटने का सामर्थ्य रखने के बावजूद भी जो 99 गाली सुनते हैं तो वह कृष्ण है। सुदर्शन चक्र समान शस्त्र रखने पर भी हाथ में अगर सदैव मुरली रखते हैं तो वह कृष्ण है। द्वारका सा वैभव होने पर भी अगर सुदामा जैसा मित्र है तो वह कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी अगर नृत्य है तो कृष्ण है। सर्वसमर्थ होने पर भी अगर सारथी बनते हैं तो कृष्ण है। और इसी चेतना का जागृत होना राधा रानी है। सबसे पहले तो आज इस कॉफी टेबल बुक चल मन वृंदावन के उद्घाटन के अवसर पर मैं हेमा जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे इससे जुड़ने का अवसर दिया। ये बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव कॉफी टेबल बुक तो है ही। एक सांसद की भूमिका क्या हो, अपने क्षेत्र को सजाने की, संवारने की, और आप किसी ऐतिहासिक स्थान के साथ जुड़े हो तो आपकी जिम्मेदारियां शायद और भी बढ़ जाती हैं। और जब हेमा जी की बात आती है तो किसी शायर की गजल, मेरा गला थोड़ा भाषण में देके खराब है, लेकिन ड्रीम गर्ल के अपने ड्रीम्स पूरे होना। और मैं देख ही रहा था, मैंने बहुत बार बड़े पर्दे पर तो हेमा जी को देखा ही, संसद में अपने क्षेत्र के विषयों को उठाते हुए भी बड़ी गंभीरता के साथ देखा। नहीं तो जो बड़े पर्दे से लोग आते हैं उनका बड़ा कद भी होता है, लेकिन लोकसभा में या राज्यसभा में उस तरह से विषयों को नहीं उठा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं मथुरा के साथ दिल से जुड़ी हुई वृंदावन ब्रज की बात करते हैं हम, तो हेमा जी केवल एक सांसद के रूप में नहीं, इन्होंने अपने आप को वहां तक ढाला है, रस बस गई है वहां पर। ये मथुरा का एक सौभाग्य है कि हेमा जी जैसी सांसद हमारे मथुरा को मिली है। और अपना दायित्व निभाते हुए जो इन्होंने ब्रिज पे कान्हा जी के, जो मैं कहूँ, एक झलक दिखाने का प्रयास किया है। हेमा जी, दिस इज अ वेरी नोबल कॉज, लेट मी थैंक यू फॉर दैट। And various cultural dimensions of Braj are being presented in the coffee table book. Although the cultural landscape of Braj is quite vast, but in this book information about it has been divided into 5 sections. Due to this, the message of the book has become very clear and understandable. The book has history, culture, religion and festivals like Holi. The book also proved to be very popular among scholars, tourists and travelers who want to have a first-hand knowledge of Braj, and I'm sure it's going to help a lot of tourists. It has been published in both Hindi and English languages.
entire Braj has been described in 50 articles with the support of 150 photographs in a 250 pages book. It was not an easy task, but Hemaji, let me say this, your team, whether from the cameraman to Professor Bansal, everyone has done a fantastic job. Not only with the book, but with the fashion show also, with the fabric to fashion, everyone has fascinated all of us today. Congratulations to the team who has put in all the efforts behind the fashion show. लेकिन जब जैकी श्रॉफ जी आए तो मैंने देखा ईशा के हाथ में उन्होंने बुके नहीं लिया, लेकिन बीड़ू का प्लांट इंडिया आपको देने का काम किया है। तो हर कोई अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ने का यहाँ पे काम किया है। तो हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है, कोई कला के क्षेत्र में, कोई अपने लोकसभा के क्षेत्र में। मुझे भी सूचना प्रसारण मंत्री के नाते मैं इतना ही कह सकता हूँ, हेमा जी, ये जो काम आपने एक कॉफी टेबल बुक के माध्यम से किया और इंडियन ऑयल ने एक बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाई है, चाहे दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, हमारे जितने भी उपक्रम हैं उनके माध्यम से इसको जन जन तक देश और विदेश में पहुंचाने का काम हम करेंगे, हमें विश्वास दिलाता है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद मेरे भाग्य में आज दिन ही ऐसा था कि मैं रात को 2-2:30 बजे अपनी यात्रा जो राजस्थान में चल रही थी उसके कार्यक्रम खत्म करके नाथद्वारा पहुंचा और श्रीनाथ जी के दर्शन सुबह किए और आज चलमन वृंदावन की यहाँ पर लॉन्च करने का अवसर मिला। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आप ड्रीम गर्ल्स की ड्रीम देखते रहे और मैं संसद में उनके साथ एक उनका सहभागी भी हूँ, उनके साथ लोकसभा का सांसद भी हूँ। एक बड़ी बात जो यहाँ पर है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पर, अगर कॉफी टेबल बुक पर मैंने जो उनका संदेश छपा है, प्रधानमंत्री जी ने भगवान श्री कृष्ण को भारतीय समृद्ध चिंतन परंपरा का प्रकाश पुंज कहा है। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर बात करता हूँ तो काशी विश्वनाथ आप सब जानते हैं कैसे कैसे प्रयास मुगलों के जमाने से लेकर उसके बाद तक होते रहे, लेकिन शायद ये सौभाग्य उनको ही मिलना था कि 9 वर्षों में अगर दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम का निर्माण हुआ, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनी, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बना, दिव्य और भव्य महाकाल लोक, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनकर लगभग तैयार हो गया है। तो कुछ लोगों के मन में तोड़ने की भावनाएं थी, कुछ लोग आज भी सनातन धर्म को जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर चले हैं, लेकिन शायद वो भूल गए ये सपने लेकर मुगल भी आए थे जो खाक हो गए, अंग्रेज आए थे जो उल्टे पांव हो गए। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, G20 की अध्यक्षता में अब ये बंद कमरे की बैठक भी हो सकती थी। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया वो 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करके भारत के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस को, कला, संस्कृति और हमारी परंपराओं को दुनिया के देशों तक पहुंचाने का जो बड़ा काम हुआ है। और एक तरह से अगर आप फीडबैक लेंगे जो दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता यहाँ पर आए, तो शायद उन तक वो जानकारियां उस तरह से नहीं थी जो एक G20 की अध्यक्षता में भारत को करने का अवसर मिला। ये अवसर होते हैं, करने के लिए तो बैकड्रॉप कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोणार्क सन टेम्पल की ही बैकग्राउंड क्यों दिखाई जाए, या अन्य देशों के ऐसे कौन से प्रमुख संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे वो अलग अलग प्रतीक चिन्ह वहां पर रखे गए थे जिसको देखकर उन देश के लोगों को भी लगा कि नहीं, हमारे देश की संस्कृति और धरोहर पर भी भारत ने किस तरह से गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, बापू की समाधि पर जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ
कि 20 देशों से ज्यादा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए, हेड ऑफ द स्टेट आए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफ आए और आकर एक साथ महात्मा गांधी जी की समाधि पर आए, वो भी अवसर G20 की प्रेसिडेंसी में मिला। नए भारत की बुलंद तस्वीर डिजिटल इंडिया इमर्सिव टेक्नोलॉजी या RBI की डिजिटल करेंसी हो, भारत की डिजिटल पेमेंट्स हो, उसके माध्यम से मिला है। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कोई एक मंच आपको मिलता है जहां पर आप अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों को दिखाने का प्रयास करते हैं। हेमा जी थोड़ी झिझक कर कह रही थी कि क्या एक बुक लॉन्च पर फैशन शो करना चाहिए कि नहीं। हेमा जी, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए क्योंकि हमारी ताकत है। हमने B20 की मीटिंग जब की तो हमने फ्यूजन म्यूजिक वहां पर चलाया और साथ में फैशन शो वहां पर किया, भारत के खादी को दिखाने का, भारत के फैब्रिक को दिखाने का कि भारत के टेक्सटाइल की, भारत के गारमेंट्स की क्या ताकत है। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे मंत्रमुग्ध हो गए कि भारत की विरासत क्या है, भारत के खादी से लेके अन्य फैब्रिक की ताकत क्या है। और हमें जहां पर अवसर मिले करना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी तो अहमदाबाद में भी उसको चला, ऐसी तरह से फैशन शो वहां पर किया गया जहाँ पे खादी को दिखाया गया। मुझे लगता है आपने भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है बुक के साथ साथ फैब्रिक और फैशन को प्रमोट करने का, जो ब्रिज के साथ जुड़ा है, इसके लिए मैं आपको अभिनंदन, आपको बधाई देता हूँ। ज्यादा समय में नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पंचप्रण की बात कही कि अमृत काल में हमें यह संकल्प लेना है कि भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है। यानी कि जब भारत 100 साल मनाएगा तब हमारा स्वर्णिम काल होगा। और इन 25 वर्षों में हर भारतीय को इन पंच प्रण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पहला प्रण है भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना। आज भी बहुत सारे लोग गुलामी की मानसिकता के उसी सोच के साथ चल रहे हैं। तीसरा है अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना, अपनी कला संस्कृति अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना जो हेमा जी कर रहे हैं। भारत की एकता एकजुटता को और बनाए रखना और मजबूत करना जो हम सबका कर्तव्य है। और पांचवा है हर भारतीय को अपना कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन करना है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और मेरा विश्वास मानिए ये केवल आस्था के केंद्र नहीं है, अगर आधारभूत ढांचा अच्छा बने, जीर्णोद्धार किया जाए तो ये अर्थव्यवस्था के और रोजगार स्वरोजगार के भी बहुत बड़े केंद्र बनते हैं, जो सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ के साथ साथ ऐसे अन्य उदाहरण देखे गए। चाहे करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया, बौद्ध सर्किट बनाया गया, हेमकुंड साहब से लेकर 4 धाम यात्राओं के लिए बड़े बड़े रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क बनाए गए। ये सब तब हुआ जब विकास उन क्षेत्रों तक भी पहुंचा जहां तक पहले नहीं पहुंचता था। हेमा जी, अगर आप जैसे सांसद और मोदी जी जैसे सांसद ऐसे क्षेत्रों को मिलते रहेंगे तो जहां तक वर्षों तक किसी की नजरें नहीं पहुंची थी, जो कभी उपहास के केंद्र बने रहे, वो आस्था के केंद्र आज विकास के माध्यम से एक बहुत बड़ी पहचान जो इतिहास से लेकर भविष्य की पीढ़ियों को आपने देने की शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूं इंडियन ऑयल का, क्योंकि स्पॉन्सर ना हो, कोई इन्वेस्ट ना करे तो शायद आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले नहीं होते। और सही मन और सही भाव के साथ अगर कोई अपने एफर्ट्स ना करे, जो प्रोफेसर बंसल ने किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहते हैं लेकिन वहां से रहकर भी दिल वृंदावन में ही था। कुछ लोग तो यहीं पे सनातन को खत्म करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन ये प्रभु की लीला ऐसी है कि 200 देशों में भी इस्कॉन का काम चल रहा है। दुनिया भर के लोगों को कोविड के समय अगर मानसिक तनाव हुआ, उससे पहले भी बाद में, तो उसको कहीं पे अगर सुख, आराम और मन की शांति कहीं मिलती है तो भारत की स्पिरिचुअलिटी में और भारत की इसी भूमि पर आकर मिलती है। और जहां मैं भारत की भूमि की बात करता हूं और मिट्टी की बात करता हूं, तो ऐसे तो मिट्टी को माटी भी कहा जाता है, कहीं भूमि कहते हैं।
परंतु ब्रज की मिट्टी को ब्रज रज कहलाने की महिमा प्राप्त है और ब्रज रज श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण की चरण रज है। आप वहां पर कई साधु संतों को सुबह नहाने से पहले ब्रज रज शरीर पर मलते हुए पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज के 84 कोस के क्षेत्र में मात्र आप भर जाने से श्रद्धालुओं पर भगवान की विशेष महिमा हो जाती है। और हेमा जी ने जो हमें वृंदावन पर कॉफी टेबल बुक दी, इसमें जहां वो बीच में थ्रेड रखा गया वो 84 कोस पर ही रखा गया है ताकि सबका ध्यान 84 कोस पर ही जाए। और मैंने विशेष तौर पर मिट्टी की बात इसलिए की है कि चरण रज की जब बात करते हैं, राधा कृष्ण जी की बात जो करते हैं, तो धरती के साथ कैसे एक एक पहलू उसका महत्वपूर्ण है। कई बार हम उस स्थान तक जाते हैं लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं होता और कहीं ना कहीं गुलामी में रहते हुए पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की हमें इतिहास भी ऐसे पढ़ाए गए कि सत्य क्या है उसकी सही जानकारी भी नहीं। तो प्रोफेसर बंसल जी, आप जैसे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान सही इतिहास जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। और हेमा जी जैसे चुने हुए प्रतिनिधि ना केवल ब्रज तक बल्कि दुनिया तक सही जानकारी, साहित्य की और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर एक बहुत बड़ा प्रयास आपका है। मुझे लगता है हम जैसे लोग अगर ये करेंगे तो मैं भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ जहाँ देवियों का वास है। आपको वहाँ के लिए भी निमंत्रण देता हूँ कि आप वहाँ पर भी आए। और हेमा जी तो आती हैं, चुनावों में प्रचार भी करती हैं। वहाँ तो कुछ डायलॉग से काम चलता है, पार्लियामेंट में आकर ये अपने क्षेत्र तक सीमित होती हैं। आज इन्होंने संस्कृत, हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक एक शानदार भाषण दिया जो बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ था। इसलिए हेमा जी आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को। वैसे जो एमसी थी यहाँ पर, उन्होंने रंजीत जी का नाम लेकर कहा विलन अपने टाइम के बहुत बड़े खलनायक, लेकिन वो कितने अच्छे इंसान होंगे कि हेमा जी ने उस खलनायक का स्वागत करने के लिए अपनी बेटियों को बुलाया है। ऐसा है कि नहीं? और जब शत्रु जी ने कहा शॉल चाहिए शॉल चाहिए तो ईशा चुपचाप खामोश हो जाएंगे। नहीं कहा, नहीं कहा। शत्रु जी देखिए साफ साफ मुकर गए हैं बिल्कुल। पूनम भाभी से पूछिए, पीछे पूनम भाभी को पता है सब कुछ। वैसे दुनिया अपने ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे लोगों को बनाती है, लेकिन कुछ दिन पहले जैकी श्रॉफ जी दिल्ली में ही थे, पर्यावरण को बचाने और बढ़ाने का एक कार्यक्रम था। तो मैंने वहां पर भी देखा इन्होंने सब कुछ चीजें छोड़ के एक प्लांट अपने हाथ में पकड़ रखा है और तब से लेके वो प्लांट लेके घूम रहे हैं। हर रोज लेकर जाते हैं। सिप्पी साहब, आपने ठाकुर के साथ बड़ा अन्याय किया था शोले में वैसे, लेकिन वो हमारी पीढ़ी ने तो बहुत बार वो पिक्चर देखी। आपने वो सितारे सब यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जो हमने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक जिन सबको देखा है। बहुत बड़े महानुभाव हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। हेमा जी, आपने यही कमाया है कि आप ऑफ स्क्रीन भी और स्क्रीन पर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं अपने काम के कारण, चाहे वो फिल्मों पर हो, अपने नृत्य के कारण या अपने क्षेत्र मथुरा के कारण। आप इस काम को आगे बढ़ाते रहिए, सफलता आपके कदम चूमे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्रज।